जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपके फेवरेट लाइव कुकिंग प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में आपको वेलकम करती हूँ। और आज के प्रोग्राम में भी जनाब आई एम श्योर आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी का शिकार होंगे कि आज कौन सी डिशेज़ है जो हम ट्राई करने वाले हैं, बिकॉज मोस्टली वुमेन आर देयर वेट कर रही होती है कि पाकिस्तान के पकवान में जनाब आज क्या बनने वाला है। तो उनका भी जो मील और मेन्यू कार्ड जो है दिन का वो हमारे उस पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं जनाब, मुनीरा जो हमारे साथ एक्सपर्ट होती हैं उनसे पूछते हैं आज कौन सी वो मील्स हैं जो हम ट्राई करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और आप कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आपकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी आ रही है, थैंक यू बहुत ज़्यादा कि आप इतनी अच्छी फ़ीडबैक दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत से डिशेस आपको बनानी सिखाई पाकिस्तान के पकवान में, लेकिन कुछ डिशें ऐसी होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं और फिर उसकी दोबारा से आपकी डिमांड आती है कि अब दोबारा से बनाएं। तो जो आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मटन निहारी की, ताकि उसकी बहुत फरमाइश आई थी तो मैंने कहा कि आज उसको हम ट्राई करते हैं। और साथ में बनाएंगे पाकिस्तानी बहुत ही फेमस मिठाई, जो कि मेरा ख्याल है कि ईद हो, त्यौहार हो और कुछ भी हो, कोई खुशी के लम्हात हो, उसमें वो ज़रूर होती है, वो है बेसन के लड्डू। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं आज शेयर करूंगी और उनको बनाने की बताऊंगी कि इसके क्या क्या इसके तरीके हैं जिसको बनाया जा सकता है। चिकन की भी आपको मैंने निहारी बनानी सिखाई। बेसिकली निहारी तो मटन या बीफ की होती है, लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मुझे तो बीफ निहारी बहुत पसंद है, क्योंकि बीफ से जो स्टॉक निकलता है और जो बीफ का जो उसकी एक उससे जो स्ट्यूज़ का बनता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और दूसरा ये कि उसको बहुत देर तक पकाया जाता है, तभी तो उसको सुबह उठ के नाश्ते में खाया जाता है निहार मुँह। तो वो फिर होता है ना, रात के 3 बजे से 4 बजे आप उसको रखते हैं, हल्की आंच में सिमर होता 6-7 बजे जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो फिर निहारी खाने का अपना एक मज़ा है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं निहारी के लिए। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए हमें सबसे मुनीरा आज का मेन्यू तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। वो इसलिए भी क्योंकि आज एक हमारा जो मेन्यू आपने बताया है वो मीठे की तरफ को है और एक थोड़ा सा हमारा चटखारेदार स्पाइसी निहारी। तो व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अब ये है कि अब मेन्यू अब आप भी डिसाइड करें हमारे साथ, जैसे हमने किया है, तो आप भी ट्राई करें और हमें फीडबैक भी दें, हम मुंतज़िर है। और स्पेशली यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ, हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल, हमें इंटरेक्ट करें। मुनीरा से कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर बताएं। बिल्कुल। तो मुनीरा प्रोसीजर जी बिल्कुल, इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले स्टोव ऑन कर लिया गया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद जैसे कि आपको बताया जाता है कि मटन हो या बीफ हो, अगर आपने उसका पहले से स्टॉक निकाला हो, यानी कि आपने उसकी यखनी अच्छी से निकाली हो और उसका जो फिर वो जो गलने का एक प्रोसीजर होता है वो हो जाता है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको उबाल के रखा हुआ है, इसकी यखनी निकाल के रखी हुई है गोश्त की। अच्छा, उसके लिए अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए होगी, सौंठ, बादिन, खताई, वो कहते हैं कि पोटली सी बना के आप उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसको आपने किसी भी मलमल के टुकड़े में आप उसको मिक्स करके रख सकते हैं, आप एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बादिन, खताई का फूल, साथ में दालचीनी, इलायची और सौंफ। हर एक रेसिपी का एक ख़ास इंग्रेडिएंट होता है जिससे उसका जायका, उसका फ्लेवर निकलता है। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर निहारी की बात हो तो वहाँ सौंफ का जिक्र लाजमी आता है, क्योंकि सौंफ से और कश्मीरी मिर्च, इन दो चीज़ों से निहारी की एक तो शक्ल, एक जायका, और उसमें कहते हैं ना कि एक जो उसका जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक हो जाता है। अगर वो ना दोनों चीज़ें ऐड हो तो फिर लगता है कि आप निहारी नहीं खा रहे हैं, आप कुछ और ही चीज़ खा रहे हैं। साथ में हरी मिर्च होगी, साथ में काली मिर्च, लेमन जूस, और फिर हम उसको हल्का सा अब तवे पे आटे को करेंगे सौते और उसको उसमें मिला के उसको गाढ़ा करेंगे और फिर उसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि उसमें उसकी ग्रेवी बन जाए। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, प्री हीट पैन पहले रखा हुआ। तब देखिए ये छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ देख के समझ के बना सकते हैं, तो तभी आप एक्सपर्ट हो सकते हैं जब एक एक चीज़ को फॉलो करें। और जिस तरह मुनीरा खुद बता रही होती है कि जहाँ पे आपने अपनी थोड़ी सी जनाब साइंस लड़ा ली उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका अपना है ना मुनीरा प्रोसीजर था। तो वो अक्सर फिर लोग कहते हैं यार ऐसे हो गया, तो बहुत ज़रूरी है कि आप गौर से देखें कि क्या प्रोसीजर हो रहा है। अच्छा, प्याज हमने मुनीरा प्याज को डाल दी। अब बिल्कुल आप दरमियाने साइज़ का एक प्याज ले लें। देखिए जो निहारी है ना, बेसिकली चिकन में तो मैं प्याज बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन जब मटन या बीफ की बनाएं तो उसमें फिर थोड़ी सी आप प्याज को आप ऐड करें, थोड़ा सा उसका फ्लेवर, और वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उसका जायका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम जब बनाएंगे तो ये आपने ज़रूर जहन में रखना है कि जो निहारी है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। लेमन जूस इसमें पड़ेगा, इसमें काली मिर्चें जाएंगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने तब ऐड करनी है जब आप देखेंगे कि आपकी निहारी ऑलमोस्ट बन रही है।
स्टार्टिंग में आप उसका जब मसाला बनाएंगे आपने तब उसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर ये होता है कि आप जब जितना उसको बार बार पकाएंगे वो उसका जायका वो फिर वो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी को नहीं भी पता होता, वो जब प्याज के साथ इन चीज़ों को ऐड करता है तो गले को लग सकती हैं और ये कि एकदम से उसकी स्मेल हो सकती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपने जहन में लाजमी रखनी है। अच्छा जनाब, जब निहारी बननी होती है ना, उसके साथ जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसके ऊपर अदरक, हरी मिर्चें और लीमू छिड़का जाए, उसके बगैर भी चाट मसाला बगैर तो अधूरी हो जाती है, अधूरी है, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। और फिर वो जो उसका तड़का मेरे ख्याल से मुनीरा लगता है वो जो बिल्कुल इस तरह ही है। क्या देखिए हलीम हो निहारी हो, इन दोनों के बगैर हरीसा हो, जब तक इनके लवाजमात इनके साथ नहीं होंगे ना तो वो कहते हैं ना चीज़ लगता है आपने कुछ खाया ही नहीं है, आप वैसे चम्मच से बस चखी जा रहे हैं। लेकिन जब प्रॉपर आपके साथ लवाजमात होंगे, साथ में निहारी होगी, साथ में वो तिलों वाले नान हो, आपके गरम गरम खमीरी रोटी हो, तो फिर आपको लगता है कि आपने कोई प्रॉपर मील पाकिस्तान का जो हैवी किस्म का होता है ना वो खाया है। और वो कहते हैं ना, तो ये एक मिसकंसेप्शन थी कि जनाब निहारी सिर्फ नाश्ते में ही खाई जाएगी, लेकिन अब लोग डिनर्स में, इवन शादियों पे अब इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि इतने शौकीन है पाकिस्तानी निहारी के। तो आज आप जनाब सीख रहे हैं निहारी, और बहुत सी रिक्वेस्ट भी हमें आई है बार बार, क्योंकि पहले हमने शायद चिकन निहारी भी ट्राई की थी। बल्कि पाकिस्तानी ही सिर्फ नहीं, जितने भी हमारे ओवरसीज़ में भाई बहन बैठे हुए हैं वो जब भी पाकिस्तान आते हैं उनका मेरे ख्याल जो मेन्यू लिस्ट होता है ना कि हमें पाकिस्तान में जाके सबसे पहले चने तो खाने हैं, निहारी भी फहरिस्त में शामिल होती है। तो ये निहारी मस्त है जनाब, नाश्ता करना है तो निहारी का। और अब तो निहारी के साथ जो अक्सर पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पूरी हलवा नाश्तों वाला, तो वो बात की जाए उसमें पूरी हलवा, नान चने और लस्सी और हमारे पाए, बड़े ये मशहूर है। ये देखिए अब इसको हमें अदरक लहसुन का मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ में पेस्ट ऐड कर दिया है ताकि इसको अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, क्या बात है। ये देखिए ज़रा, इसमें साथ में मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों की पेस्ट। हरी मिर्चें बिल्कुल आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा चॉप किया हुआ है, फाइन चॉप। हाँ जी, ताकि इसका टेस्ट अपना ही है। अगर आप इसको पानी में मिक्स करके पेस्ट ही बना लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये कि इससे ज़रा बहुत अच्छा ज़्यादा फ्रेश इसका और अपना ही इसका एक मिर्चों का टेस्ट आता है। क्या बात। अच्छा मुनीरा, इसमें हमने ऑयल कितना तकरीबन डालना है? तकरीबन 1 प्याली भर के, ताकि वो अच्छी तरह सारा एक पैन में हमने भर के इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, जो स्टॉक मुनीरा आपने निकाला हुआ तो वो भी हमारे व्यूअर्स को एक दफ़ा बता दें कि उसका भी प्रोसीजर, कि अगर चिकन का निकालना है या देखिए अगर तो चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी हो जाता है। चिकन के जब भी आप बनाएं तो कोशिश करें, ये देखिए ये सौंठ होती है जिसको मैं इसमें एज इट इज़ ही कर दूँगी। ये साथ में बादिया खताइन का फूल ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे मोटी इलायची ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी खुशबू फैल जाए। ओके, ठीक है। तो जी मुनीरा, हम स्टॉक की बात कर रहे थे। हाँ, ये देखिए, तो स्टॉक को कितनी देर तक हमें, देखिए जब हम स्टॉक किसी चीज़ का निकालते हैं, चिकन का या मटन का, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो मटन का है वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तो लगते हैं हल्की आंच पे। आप तो आपको पता है प्रेशर कुकर आ चुके हैं, तो जो लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो वो मेरे ख्याल 1 घंटे में आपका इजीली निकल आता है। अच्छा मुनीरा जी, इसमें कोई आपने मसाला जात तो नहीं ऐड? नहीं, इसमें सिर्फ गरम मसाला जात जो इसमें मैंने ऐड की थी वो इसमें मैंने ऐड की, ठीक है। वो इसलिए ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी तो खुशबू फैल जाए। इसमें सिर्फ मैंने मीट ऐड किया है अभी, ठीक है। इसमें सिर्फ मीट ऐड की है, आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके मोटे मोटे से चंक्स होते हैं निहारी के, ये देख सकते हैं। इस तरह की बोटी होगी जिसको आपने, इसको थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये कि आप इसको बनाएं। चलें, इसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल जाता है और ये ज़रा इस तरह से इसकी निहारी की बोटी बन जाती है, ठीक है। अच्छा मुनीरा जी, स्टॉक नहीं अभी ऐड करेंगे? वो यूज़ नहीं अभी नहीं, अभी तो उसको हम पकाएंगे ना। स्टॉक तब ऐड करेंगे जब इस पे तरह से बन जाएगा। ये बेसिकली कहते हैं ना कि आपका जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक आपने बना के रख लिया, ठीक है। स्टॉक आपने जब बना लिया उसके बाद आपने ये करना है कि जो इसकी चंक्स, जो बोटी जो आप यूज़ चीज़ कर रहे हैं, मटन कर रहे हैं, बीफ कर रहे हैं या चिकन कर रहे हैं,
आपने इसको इस तड़के में ऐड कर देना है, जैसे कि प्याज अदरक लहसुन के साथ मैंने इसको सौते किया, हरी मिर्चें डाली और साथ ही मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसके साथ में डालूंगी मसाले, नमक डालूंगी, देगी मिर्च डालूंगी, हल्दी डालूंगी, जो मिर्चें हैं वो ऐड करके उसको अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें मैं स्टॉक ऐड करके इसको हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। फिर हम बनाएंगे अपनी सेकेंड रेसिपी। जी जनाब, पकने के लिए तो रख देंगे, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ना निहारी का, एक तो मैं भी सीख रही हूँ और आप लोगों ने भी सीखना है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं करना, बिकॉज ये सेकंड टाइम हमने जनाब मुनीरा जी से रिक्वेस्ट किया कि हमें निहारी बनाना सिखाएं। इतनी ज़्यादा मुनीरा हमें मैसेजेस आ रहे थे दैट पीपल वांट टू नो हाउ टू मेक निहारी। तो आज जनाब अच्छा हम मसाला जात जो हैं वही हमारे पाकिस्तानी जो किचन में मौजूद होते हैं वही डालेंगे, राइट? बिल्कुल, इसमें बस डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च, ये जैसे कि ये डाल दिए। क्या बात, ठीक है, चलो। यानी सारे जनाब वही मसाला जाता है जो। अच्छा, नमक कितना तकरीबन होना चाहिए? तकरीबन हस्ब जायका आपका नमक है। देखिए ये जो मसाले होते हैं ना, ये आपने हस्ब जायका अपने ऐड कर लेते हैं। आप इस पर स्पाइसी करना चाहें स्पाइसी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बस दरमियानी सी हो तो फिर उसमें ये होता है कि आप इसमें जो मैंने हरी मिर्च ऐड की आप वो मत ऐड करें। ठीक, कुछ लोग होते हैं कि अपने हिसाब से डालते हैं। एक जो आपका एक होता है ना स्टैंडर्ड साइज़, वो ये होता है कि आपने नमक और काली मिर्चें और जैसे कि गरम मसाला आप इसको एक साइड पे और चाट मसाला ये प्लेटर में डाल के लहदा से रखें। इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड आप रेसिपी से बनाएं कि ना मिर्चें ज़्यादा हो ना ही कम हो। फिर जिसने जो डालना है ऊपर अपने हिसाब से छिड़क के वो फिर उसको इजीली खा सकते हैं। ऑलराइट, क्या बात है जनाब। जी जनाब, जब तक निहारी हमारी अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचती, आपने बिल्कुल नहीं हमारा साथ छोड़ना, देखते रहना है। लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और पाकिस्तान के पकवान में जनाब निहारी जो है हमारी वो बन रही है और अभी से खुशबुएं आनी शुरू हो गई हैं। मुनीरा ने इतने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स डाले और अभी भी मुनीरा ये सौंफ डाली जी, सौंफ डाली है और ब्रेक में मैंने इस पर लेमन जूस डाला है जो कि डालना रह गया था। अभी इसमें मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं रख दूँ इसके अंदर इसका यखनी भी ऐड करके, ताकि ये हल्की आंच में फिर पकता रहे। ठीक है, ऑलराइट। हाँ। अच्छा जनाब, अभी से खुशबू आनी शुरू हो गया। अच्छा मुनीरा, मैक्सिमम टाइम निहारी को कितना दरकार होता है कि इतने टाइम में? देखिए आप उसका नाम से अंदाज़ा लगाए ना निहारी का, कि निहारी का मतलब क्या है। निहारी का मतलब निहार मुँह। मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसको बहुत टाइम लगता है। जैसे कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसको बहुत टाइम दरकार होता है, जैसे कि हलीम हो गई, हरीसा हो गया, उसमें से निहारी भी एक ऐसी चीज़ है जिसको टाइम लगता है। ये ऐसे नहीं कि आपने बस जस्ट पकाया और कर दिया। हाँ, चिकन अगर आप बना रहे हैं तो चिकन में आप कह सकते हैं कि आप 1-2 घंटे में उसको ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा आमना व्यूअर्स, मैंने इसको आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें स्टॉक ऐड कर दिया है, इसमें हल्का सा सौंफ भी ऐड कर दिया है, ताकि ये पानी उसमें अब हल्का सा पकता रहेगा जब तक कि ये हम अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मेरे ख्याल इसको 20 से 25 मिनट में और दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें स्टॉक और मसाला जब मिक्स हो जाए, फिर हम इसको गाढ़ा करेंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा आमना, आप बात कर रही थी हमारी जो कि पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्म की रेसिपी है। तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना मिठाइयाँ, मेरा नहीं ख्याल शायद ही कोई ऐसा जिसको ना पसंद हो। अब तो बहुत सारे हमारे यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है। मीठे में हम डिज़र्ट्स खाते हैं, बहुत सी ज़्यादा और भी अच्छी हम कुजीन्स की मीठा ट्राई करते हैं। लेकिन जो बात हमारी पाकिस्तान की रवायती मिठाइयों की है वो आज भी बहुत ही पसंद की जाती हैं। और कहते हैं कि खुशी का मौका हो तो कहते हैं ना मुँह मीठा तो कराओ, तो फ़लाँ की मिठाई होनी चाहिए या उधर की होनी चाहिए, उसके बगैर बड़ा अधूरा सा लगता है। कहा जाता है ना कि कुछ मीठा हो जाए वो बड़ा कि उसके बगैर इनकम्प्लीट है आपकी कोई भी खुशी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू, तो उसकी मैं बताऊंगी आपको टेक्निक्स, इसको हम बनाना हमने किस तरीके से, क्योंकि उसमें होता ये कि हम जब बनाते हैं तो वो चीज़ बन नहीं पाती है।
तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह आपको मैं अभी बताऊंगी कि आपने वो नोट करनी है। अगर आपने नोट नहीं की तो मेरा ख्याल है कि आप उसको कॉपी पेंसिल पकड़ लें और अपना रेसिपी को लिखें, क्योंकि लिखी चीज़ बड़ी आपकी जहन में रहती है, आपके हाथ से लिखी। मैं तो कभी बाज़ार भी जाऊँ ना कोई चीज़ ख़रीदने के लिए तो मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चीज़ लेती हूँ, ताकि और कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और कभी कभी ऐसे कि आप जो चीज़ लेने जाते हैं दिमाग में अगर रख के जाएंगे तो आपको पता नहीं चलता, आप लेने कूद जाते हैं और बहुत सी एक्स्ट्रा और चीज़ें लेकर आ जाते हैं जिसकी और ज़रूरत वो नहीं जो होती। एक स्पेसिफिक चीज़ होती है ना, वो आप स्पेशली व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग ना, तो जो एक चीज़ लेने गए होते हैं और मर्दों को बड़ी शिकायत होती है कि लेके जाते हैं, हमें जो चीज़ लेनी होती है वो नहीं लेते, सारी और चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो ये जैसे मुनीरा ने बात की कि अपने जो भी चीज़ लेनी होती है लिख के रख लें, और जिस तरह रेसिपी भी है उसको लिख के नोट डाउन किया करें ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो। अच्छा मुनीरा, हमने ये प्री हीट पैन में स्टार्ट करें। जी, मैंने इसमें रख दिए, इसमें तक स्टोव भी ऑन कर दिए। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हमें चाहिए होगा सबसे पहले घी, ठीक है, आप इसमें देसी घी यूज़ करें। साथ में इसमें लेंगे हम बेसन, ये देखिए बेसन, मैं इसमें बेसन ले रही हूँ। ये नहीं कि आपने चने की दाल को लेके उसको पीस लेना है, वो चने की दाल का हलवा हो जाएगा, वो उसका टेस्ट डिफरेंट। भुने हुए चनों का हलवा, उसके लड्डू वो डिफरेंट। ये जो बेसन के बनेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट। इसमें आप अगर ऑप्शनल कुछ को होता है कि बेसन के साथ वो कुछ चीज़ें और भी ऑप्शनल बना सकते हैं, वो ये होता है कि आप इसमें सूजी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें राइस का जो आप चावलों का आटा होता है वो भी ऐड करके उसको मिक्स करके बेसन में ही बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको खालिस बेसन का ही बनाना सिखाऊंगी देसी घी के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं, बड़े ताकत वाले भी होते हैं और उसको खाने भी चाहिए। और ये कि इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे पाउडर फॉर्म में, और साथ में इसमें हम आलमंड्स एंड पिस्ताशियो होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी मुनीरा, क्यों नहीं, मेरा ख्याल से जितनी बेताबी निहारी के लिए देखी जा रही है वैसे ही मीठे के लिए भी होगी। और सारे लोग जो है ना एक एक वो आपका नोट कर रहे होते हैं पॉइंट कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा जनाब, घी पहले हम लोग, जी बिल्कुल, ये देसी घी है? जी बिल्कुल देसी घी। इसमें डालेंगे हम इलायची के दाने, ये देख सकते हैं, और साथ साथ इसको भी देखिए हमारी निहारी भी हो गई है। क्या खुशबू है जनाब, अभी से स्टार्ट हो गई है। ये देखिए। अच्छा, निहारी की भी एक बहुत डिफरेंट खुशबू है। हर जो भी पकवान होता है पाकिस्तानियों का, उसकी एक डिफरेंट ही खुशबू है। जैसे मुझे कढ़ाई की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब उसको हम दम लगाते हैं ना, उसका अदरक, हरी मिर्च और साथ में उसका धनिए का और साथ में लेमन का पूरा छिड़कते, तो जो उसका एक खुशबू निकलती है ना, वो मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छी लगती है। कि अगर आपने नहीं भी खाना होना तो आपके पास गरम गरम रोटी के साथ वो आपके साथ वो हमारी जो लाहौर की फेमस कढ़ाइयों में से कढ़ाई है वो साथ हो तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे इलायची के दाने। मेरा ख्याल है कि कढ़ाई एक ऐसी डिश और एक ऐसी रेसिपी है कि जिनको कुछ खाने को बनाना नहीं आता वो सबसे पहले कढ़ाई बनाना सीखे, तो उनका एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, दूसरा वो बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। ये बड़ी एक होती है। अच्छा, ये देखिए हम ना इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। अच्छा मुनीरा जी, ये भी बात मेरे ख्याल से आपको हमारे व्यूअर्स को बतानी चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब तक आपके पैन या आपकी जिसमें आप खाना बना रहे होते हैं वो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये नॉन स्टिक ही यूज़ करें हम, नॉन तो स्टिक ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो टेस्ट वैसा नहीं आता या जल जाते हैं, या राइस के लिए तो वो सेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से पैन में आप क्या बना रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी बताया कि आप जो कुकिंग के शौकीन हैं, जो कुकिंग कर रहे हैं, वो काइंडली अपने किचन में नॉन स्टिक फ्राई पैन या नॉन स्टिक का एक ना एक यूटेंसिल ज़रूर अपने पास रखें। बहुत आपको इससे सुकून मिलेगा और खाना बनाने का मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। घी इसमें मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी, ऐड करूँगी बेसन। ठीक है, क्या बात है। अच्छा, देसी घी उतना ही जितना बेसन हम लेंगे। हाँ, ये जनाब मीठा बनाना भी एक आर्ट है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये देखिए ज़रा, ठीक है, इसमें अच्छी तरह से मेल्ट होगा। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून सर्विंग स्पून के लिए हैं बेसन के लिए, ठीक है। बेसन के ये जब तक ये होता है बनता है, आप इसको। अच्छा जी जनाब, कितना एक तो मीठा बनाने की जिस तरह मुनीरा बात करती है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और साथ साथ एक बड़ी टेक्निकलिटीज़ का भी, क्योंकि देखें ज़रा सा अगर घी ज़्यादा हो जाए या वो तो प्रॉपर उसका मिक्सचर जिस तरह ये देखिए आप, ये अच्छी तरह से इसको अभी पकाएंगे हम, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से पकाना है, और ये नहीं कि इसमें आपने अपना वो नहीं लूज़ करना कि बस हो गया, नहीं, इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट ये पकेगा अभी, ठीक है। इसको अभी पकाते जाएंगे। अब देखिए इसमें बिल्कुल घी ने सारा का सारा बेसन और मिक्स हो गए,
तो अच्छा एग्जैक्टली मुनीरा, वही मैं बात कर रही हूँ ना कि देखें कोई लग नहीं रहा, कोई चिपक नहीं रहा उसके साथ, तो बहुत ज़रूरी होता है पैन की जो हम बात कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, ये सेंस नहीं होती कि चावल आपने किस में बॉईल करने हैं, या छोटी सी बात है, कई लोगों को इतना भी नहीं आइडिया होता, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं कुकिंग में उनको ये भी आइडिया नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि जनाब इवन अंडा किस पे फ्राई करना है। तो ये एक बहुत किचन की टेक्निक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा खाना जले ना खराब हो। जैसे कढ़ाई की बात की है ना मुनीरा, हाँ। तो कढ़ाई जिस तरह आप बात करी थी प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाता है, तो ये भी एक किचन की बड़ी एस्थेटिक्स। लेकिन प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल यूज़ के लिए, उसको प्लीज़ जिनको नहीं यूज़ करना था वो बिल्कुल मत यूज़ करें। एग्जैक्टली देखिए तो ये बात है कि बहुत ज़रूरी है टू नो कि कौन सी चीज़ हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए, और सिमिलरली वही बात है कि इंग्रेडिएंट्स में भी वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कौन से खाने में क्या डल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेसन पहले बन रहा था, मैंने उसमें घी ऐड किया, बेसन ऐड किया, पकाया, उसके बाद मैंने हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, उसकी साथ ही झाग गई, और उसके बाद फिर भी इसको मैंने पकाती गई, ठीक है ना। अभी भी इसको और पकाएंगे, और अभी जैसे कि जो घी मैंने बचा ली है वो उसमें थोड़ा सा अब मैं और ऐड कर दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से बेसन पक जाए। अच्छा, अब जो चीज़ है जो कि अक्सर औकात मतलब जो भी लोग बनाते हैं और उनसे मिस्टेक हो जाती है, वो ये मिस्टेक होती है कि वो ये करते हैं कि बेसन के हलवे के अंदर कोई भी जब आपने लड्डू बनाने होते हैं आप उसके अंदर ही चीनी ऐड कर देते हैं। तो हलवे में तो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कोई लड्डू बनाने होते हैं तो फिर हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये थोड़ी सी एक टिप है जिसको आप अपने लिख लें और नोट भी कर लें कि आपके लड्डू में आपने जब बनाना है, आप उसका जो ये हलवा जैसे इसका बन रहा है इसको अच्छी तरह से भी पकाएंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चीनी पाउडर फॉर्म में, आप इसमें अगर चाहें तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को मिश्री की बहुत पसंद होती है डलियाँ, उसको पाउडर फॉर्म में वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें चीनी की जगह जैसे कि बताया शक्कर मैंने बता दिया, चीनी जो सी वो आपने पीस लेनी है, बिल्कुल पीस के बारीक, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्या बात है जनाब। अच्छा मुनीरा, कितने मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे ख्याल से आज मैं नहीं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि निहारी की जो एक चटपटी सी खुशबू और साथ मीठे की खुशबू जो कॉम्बिनेशन है, क्या ही बात है। निहारी बनती जाएगी, इसको जितना हम पकाएंगे उतना ही उसका अच्छा होगा। कुछ आपको पता है कुछ ऐसी डिशेस होती है जिनको आप बार बार गर्म करो ना उतना ही अच्छा आपका टेस्ट निकलता है। जैसे साग है, साग को जितनी दफ़ा निकाल के आप गर्म करके खाते हैं, तड़का दोबारा से लगाते हैं, उसका उतना ही मज़ा आता है। लेकिन इसके बारे में आप चाइनीज़ की तरफ चले जाएँ तो चाइनीज़ को आप दोबारा से गर्म करके खाएँगे तो ना वो उसका जायका होगा, वो बिल्कुल बदमज़ा सा हो जाएगा। उस पर तो ख़ास तौर पर होता है कि चाइनीज़ आप बस खा लें, उसके बाद उसको हीट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो आपके समझे बेकार हो चुका है। नहीं तो वो अपना टेस्ट और अरोमा सारा कुछ ये देखिए हलवा जो बन रहा है बेसन के लड्डू, इसका जो बेसन है ये बिल्कुल फूलता जा रहा है और आप देख सकते हैं पहले उसकी शेप इकट्ठी हो गई थी, अभी थोड़ा सा बड़े मज़े का प्रोसीजर। और यहाँ पे जनाब हम मुंतज़र हैं हमने व्यूअर्स के कि वो कॉल करें, इंटरेक्ट करें, अपने कुकिंग एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं जनाब आप लोग भी कि आज आप लोग क्या खाने में बना रहे हैं, क्योंकि मुनीरा हमें भी जानना है यार। हम लोग तो आपको मील डिसाइड के, अक्सर ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर पहले से ही मील जो अपना मेन्यू कार्ड है वो डिसाइड किया होता है। तो बताएं आज आप लोगों के घरों में क्या बन रहा है। कॉल्स आप हमें कर सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइन खुली हैं, ऑडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करें, and we are waiting for you guys। ये देखिए अगर आप कैमरा दिखा सके इसके ऊपर कितनी अच्छी निहारी की जो ग्रेवी है वो आ चुकी हुई है, इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका हुआ है, ठीक है ना। ये निहारी की अच्छी पहचान होती है कि आपकी जो ऑयलिंग है वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी हुई है। अगर इसकी ऑयलिंग अभी ऊपर नहीं आई और उसका कलर एक ही चल रहा है तो उसका मतलब है कि अभी आपकी निहारी को टाइम है, ठीक है। इसकी आग बिल्कुल मैंने आहिस्ता रखी हुई है और अभी इसको हम गाढ़ा करेंगे और फिर भी इसकी हम गाढ़ा करने के लिए जब इसमें हम ऐड करेंगे तो वो भी आपको बताऊंगी कि उसकी क्या टिप है जब इसमें तवा ऐड करें। जी जनाब, जो भी ऐड करेंगे मुनीरा यहाँ पे ज़रा अपने व्यूअर्स को सब्र करवाते हैं और आपने देखें जनाब सब्र का फल मीठा, लड्डू बन रहे हैं तो कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारे लड्डू जो हैं वो बनने वाले हैं बेसन के, और साथ साथ निहारी भी बन रही है। तो चलते हैं मुनीरा जी की तरफ। मुनीरा जी प्रोसीजर आगे मेरे हाल से फॉरवर्ड जी करते हैं। जैसे कि बताया आपके सामने, मैंने बेसन को भून ली है और भून के इसको मैंने निकाल लिया है। ठीक है, ये भी गर्म है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी, जो पाउडर फॉर्म में चीनी हमारे पास है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त, बिल्कुल क्रश्ड हुई है मेरे ख्याल से। तो हम नॉर्मल अपने घरों में भी ना। हाँ, इसके साथ हम इसमें डालेंगे पिस्ता बादाम। ओके, क्रश किए भी इसमें डाल देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर कितने अपने हिसाब से मिक्स करने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इसको हाथों से ही कर रही हूँ। आप भी जब बनाएं मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मीठा बना रहे हैं तो साथ साथ इसका ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, लेकिन हम इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। बड़ा ही जनाब फैसिनेटिंग किस्म का प्रोसीजर है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज इट। तो मैं भी बड़ा ध्यान से देख रही हूँ कि कैसे लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि ये भी एक गुड़ है जनाब जो आप सीख लेते हैं। और मीठा तो वैसे भी मुनीरा, आप बड़ी फरमाइश की जाती है मुनीरा से कि मीठा सिखाया जाए, क्योंकि लोगों को लगता है काफ़ी मुश्किल, क्योंकि मीठे की जब भी बात आती है, स्पेशली ये जो स्वीट आइटम्स हैं हमारी, तो ये अक्सर औकात ये जो लड्डू है ना, इसमें हमेशा मतलब घरों में ना बन नहीं पाते हैं। तो उसकी बेसिक जो वजह वो मैंने आपको बता दी है। आपने चीनी ऐड नहीं करनी है बीच में, चीनी मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाने से जो आप चीज़ लड्डू वाली बनानी थी वो आपकी नहीं बन पाती। आप देखिए तो इसके कितने करके, हाँ जी, आप इसको बिल्कुल बहुत, ये देखें कितना अच्छा इसका भी लड्डू बनेगा। आपके सामने मैं बताऊंगी। इसके साथ हम इसके ऊपर लगाएंगे जो आपके नट्स हैं, मैंने इस पर बीच में भी ऐड कर दिए हैं और इसके साथ भी करेंगे। बड़ा अच्छा ये कि आपकी स्वीट डिश बन जाएगी। आपके कोई खुशी का मौका, वैसे तो आम तौर पे आप इसको अगर ट्राई भी करें खुद से भी, कोई भी खुशी का मौका तो आप इसको बनाएं। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा। अच्छा, मेरे ख्याल से वो खुद ही अपनी शेप में कोई मुनीरा कोई ऑयलिंग की तो ज़रूरत नहीं है टू मेक इट इन अ शेप, राइट? अगर आप चाहते हैं तो जो घी बच गया हुआ है आप इसको ही हल्का सा हाथों पे अपने लगा लें। ठीक है, ये देखिए ज़रा कितना अच्छा इसकी शेप भी बन जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे। अच्छा, मेरे ख्याल से टॉपिंग के लिए जैसे, हाँ यही मैं देख रही थी कि मुनीरा अगर इसके ऊपर बादाम, क्या बात। ठीक है, यानी हमारे लड्डू रेडी हो गए? बिल्कुल रेडी है। वाह जी वाह, व्हाट अ प्रोसीजर, एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी टू मेक लड्डूज इन योर होम नाउ। ये इजी बनाया गया है आपके लिए। इसके लिए आपको देखना होगा पाकिस्तान के पकवान, जो कि सिर्फ 92 प्रोग्राम में चलता है। और ये इसलिए इजी आपके लिए बनाया गया क्योंकि आम तौर पे देखा ही जाता है कि चीनी हम बीच में ऐड कर देते हैं। 92 चैनल में आपने इसको देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान में। ये चीनी जब हम बीच में ऐड करते हैं तो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने से जो आप इसको जोड़ना चाहते हैं लड्डू बनाने से, वो लड्डू जोड़ नहीं पाते, बल्कि आपके हाथ चिपचिपी से हो जाते हैं। तो ये वजह होती है। ये बेसिक एक टिप है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। मुझे ये पूरा यकीन है कि व्यूअर्स इसको बनाएंगे और बनाने के बाद फीडबैक भी ज़रूर देंगे। माशाल्लाह। और फीडबैक की जब बात की जाए तो आप ऑलरेडी दे रहे होते हैं, और हम ज़्यादा इनकरेज इसलिए करते हैं क्योंकि एक बहुत हमें, जिस तरह आप लोगों को प्रोग्राम देख के बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही होती है, तो हमें भी बड़ा फैसिनेटिंग सा एक वो प्रोसीजर लगता है जब वी आर गोइंग थ्रू योर मैसेजेस एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। और अभी भी मेरे ख्याल से मैं और मुनीरा मुंतज़िर हैं आपकी कॉल्स के। बताएं, हमें कॉल करें, कोई और रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं। और मेरा मुनीरा, जिन लोगों ने हमें फरमाइश की हुई थी निहारी की, आज तो मेरा ख्याल से वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि और देखिए लड्डू भी कितना अच्छा गोल गोल सा बना है। क्या बात, लड्डू। जी जनाब, यहाँ पे बेसन के लड्डुओं का रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। नोट कर लिया होगा।
रेसिपी कार्ड, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। और ये जनाब ये मीठे की जो आज हम बात करें, इट्स आई थिंक इट्स मुनीरा, मुझे खुद बस प्रोसीजर देख के ही समझ आ गई है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट माई सेल्फ। तो बड़ा आसान सा, और मैंने सोचा हुआ था कि जनाब लड्डू तो बड़ी मुश्किलों से बनते होंगे, तो जिस तरीके से मुनीरा ने समझाया, सिखाया और रेसिपी कार्ड आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इट्स वेरी इजी टू मेक। और मेरे हाल से अब बना के खुशी तलाश मत करें कि जनाब के कोई खुशी का मौका हो तभी हम बनाएंगे और वेट करेंगे और संभाल के रखेंगे रेसिपी कार्ड को। तो ऐसे नहीं करें, आप ट्राई करें, आज ही बेशक ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं, उनको भी खुश करें। देखिए लड्डू आप जब भी इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, अगर आप इसमें थोड़ी सी आप अपने हिसाब से भी चाहते हैं कि थोड़ी सी इसमें और एडिंग हो तो वही कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट पाउडर बहुत फैसिनेट करता है, आप उसके साथ भी इसको रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। और जनाब निहारी, क्या बात है, निहारी को थिक थोड़ी सी है जी, ये तो ज़रा बताएं हमें कि निहारी को थिक करने के लिए वो कौन सा प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास आटा पड़ा हुआ है, इसको हल्का सा तवे पे हम भूनेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें निहारी में मिक्स करेंगे अकॉर्डिंगली जितनी आपने इसको गाढ़ा करना है। और फिर इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, क्या बात है जनाब, अच्छा खाना कर दिया है आसान पाकिस्तान के पकवान ने और मुनीरा जी ने। तो मेरे ख्याल से जो लोग भी ट्यून इन करते हैं 92 न्यूज़ और जो लोग भी पाकिस्तान के पकवान देख रहे होते हैं, सब बहुत ज़्यादा एक मुनीरा खुश हो जाते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ रहा है कि जनाब अब तो कुकिंग क्लासेस की ज़रूरत ही नहीं, अब तो घर में बैठे बैठे आप लोग लाइव कुकिंग देख रहे होते हैं, सारा प्रोसीजर सीख रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन भी जनाब आप सीख रहे होते हैं। अब देखें मुनीरा कितनी ज़बरदस्त की प्रेजेंटेशन कर रही है। इसमें मैंने कहा थोड़ा सा अंदर तो हमने क्रश किया पिस्ता बादाम ऐड कर दिए, थोड़ा सा हम इसके साथ और भी कर दें। क्या बात है, मीठे के शौकीनों की तो मेरे ख्याल से आज ही ईद है कि वो ट्राई करने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। ये देखिए, ये आपके पड़े हुए हो ना तो बड़े ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। अच्छा मुनीरा जी, वो जो प्रॉपर येलो लड्डू होते हैं मेरे ख्याल से उनमें तो रंग डाला जी बिल्कुल, वो मैंने बल्कि डालना था, मुझे थोड़ा जहन से निकल गया, मैंने अपने पास भी रखा हुआ है। ये येलो कलर का फूड कलर है, आप उसमें ऐड कर देंगे तो प्रॉपर येलो कलर के बन जाएंगे ये आपके बेसन के लड्डू। जी जनाब, मेरा ख्याल से यहाँ पे निहारी तो बन ही रही है। निहारी का रेसिपी कार्ड आपके टीवी स्क्रीन पे होगा, अब आप नोट कर सकते हैं, नोट करें और हमें फीडबैक दें। जी, जैसे कि आपने भी निहारी का देखा, निहारी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने उसका स्टॉक बहुत अच्छा निकालना है। जितना अच्छा स्टॉक होगा उतनी ही अच्छी आपकी निहारी बनेगी। स्टॉक से मुराद आपकी निहारी की यखनी, मटन में, बीफ में या चिकन में। चिकन में थोड़ा सा टाइम जल्दी होगा लेकिन मटन में बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनेगा। आपने जिस तरह का पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले प्याज को सौते करना है, उसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करनी है, साथ आप उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों की पेस्ट। उसके बाद आपने जो मटन है वो उसमें ऐड कर देना है, फिर आपने इसमें बिल्कुल क्रश की हुई जो हरी मिर्च है वो ऐड करेंगे, तो कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, साथ में नमक ऐड करेंगे, साथ में आप लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद जो साबुत मसाला है जिसकी आपने पोटली बनानी है, बादिन खताई का फूल है, मोटी इलायची है, साथ में लौंग है और साथ में दालचीनी है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके सौंठ के साथ आप इसमें ऐड कर दें। सौंफ आप इसमें साथ ही ऐड करेंगे और अलहदा से भी अगर आप उसको डाल देंगे, छिड़क देंगे तो और अच्छा निकलेगा। उसके बाद आपने जो स्टॉक निकला है वो आप इसमें मिक्स कर देंगे और उसको हल्की आंच पे रख देंगे और जब तक ये थोड़ा सा पकता रहेगा तब आपने जो मैंने बताया आटा, इसको हम हल्का सा तवे में भूनेंगे और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे हल्का सा गाढ़ा करने के लिए 1 to 2 टेबलस्पून और फिर हम इसको सर्व करेंगे। लाजमत आपको जैसे कि पता है आपने इसमें अदरक, साथ में फ्राई प्याज, साथ में लेमन, चाट मसाला, हरी मिर्चें, ये साथ आप इसके सर्व करेंगे खमीरी रोटी के साथ। क्या बात है जनाब। अच्छा मुनीरा ने प्रोसीजर बता भी दिया और करके भी दिखा रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल से अब कोई एक्सक्यूजेस चलेंगे कि जनाब हमें नहीं आती निहारी बनानी। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके हस्बैंड्स, आपके बच्चे, इवन हस्बैंड्स की वाइफ्स अगर कहते हैं कि हमें निहारी खाने जाना है या बाहर लेके जाया जाए, तो आप उनको सरप्राइज़ करें वो कैसे घर में निहारी बना के। तो मुनीरा ने इतना आसान कर दिया है जनाब ये प्रोसीजर, और अब आप देख भी रहे हैं कि प्रेजेंटेशन भी होगी और जो थोड़ा बहुत प्रोसीजर उसका रह गया है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम उसको कंप्लीट करते हैं।
देख सकते हैं आप। अब मैंने इसको किस तरह से हल्का सा सौते करूँगी। मुनीरा उससे जी, ये होता है आपने घी में किया सौते? हाँ, घी कर लें, ऑयल कर लें। उससे ये होगा कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो जो होता है ना, आप मिक्स कर लेते हैं, आम तौर पे मैंने देखा है कि वो ये करते हैं कि उसको आटे को या उसको मैदे को मिक्स करके पानी में डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं। वो जो आपकी इतनी मज़ेदार निहारी बनी हुई थी है ना, उसमें वो बिल्कुल एक कच्चा सा टेस्ट आने लग पड़ता है, वो खुशबू कच्चे आटे की आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो एंड का प्रोसीजर है ना, वो ज़रा ध्यान रखें कि वो आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि जो आपकी इतनी मेहनत आपने की है वो सारी ख़राब ना हो। जी, क्या बात है। और मेरे ख्याल से अब हम डाल दें। हाँ जी, इसमें ऐड करेंगे। क्या खुशबू आ रही है जनाब। मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी जो पकवान के लवाजमात हैं उनसे भरपूर निहारी हमारी बन रही है। मुझे यहाँ से ना सौंफ, इलायची चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये देखिए, साथ ही थोड़ा सा मैंने ऐड किए, साथ ही गाढ़ा भी हो गया ये। ओके, ठीक है, क्या बात है। अच्छा, यानी थोड़ा सा भी ऐड किया जाए बहुत है उसकी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्या बात है इसमें। ये ठीक। अच्छा, उसको खुशबू जब आप बड़ी ऐड कमाल है करेंगे ना, मुनीरा जी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हम थोड़ी सी और सौंफ ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी बंद कर देना है ढक्कन। उससे ये होगा कि जो इसकी ग्रेवी है वो एकदम से गायब हो जाएंगी। तो गायब होने से आपने घबराना नहीं है, आप इसकी ढक्कन दोबारा से बंद कर देंगे, उसके ऊपर दोबारा से वही ऑयलिंग इसकी वापस आ जाएगी। जी जनाब, जब तक हमारी निहारी बन रही है, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में जनाब निहारी बन रही है। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह मैं एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। एंड आई एम श्योर ट्राई भी करने वाले होंगे। मुनीरा जी, आप डिश आउट करने लगी जी हैं? बिल्कुल, मैंने कहा इसको साथ ही इसके ऊपर तड़का भी लगाएंगे। आप देखिए इसके अंदर फाइनली तैयार हो गई है हमारी निहारी। इसकी देखिए कितनी अच्छी थिकनेस सी बनी है जी। कोई इसमें वो नहीं लग रहा कि आपको कि इसमें कच्चापन आ रहा है। आप इसकी खुशबू देखें, ये देखें, क्योंकि जब कुछ चीज़ों की खुशबू से ही पता चलता है। जी मुनीरा, काश खुशबू देखी जा सकती तो मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाती, क्योंकि हम तो फील करें, हम बता सकते हैं कि बहुत यमी होने वाली है। ये इसको हम ऐड करेंगे साथ में, इसके साथ ही। अच्छा मुनीरा जी, जो फूड लवर्स है ना, जो प्रॉपर वो जो बहुत ख्वाबों के शौकीन, और जो नहारी और पाए और बिरयानियाँ, उनके लिए तो बहुत फेवरेट किस्म की आज। ये देखें, मैंने इसको साथ ही लगाया हल्का सा तड़का, हल्की सी से इसकी देगी मिर्च ऐड करके। ठीक है, कौन सी मिर्च मुनीरा जी? ये वही जो देगी मिर्च स्टार्टिंग में मैंने इसमें ऐड की, ओके, वही इसमें हमने ऐड कर दी है। ज़बरदस्त। ये देखिए ज़रा। अच्छा, इसके साथ इसके लवाजमात है, आप देख सकते हैं। गार्निशिंग हाँ करिए जी, आप। गार्निशिंग के लिए इसमें हम अदरक इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हल्के सी ऐड करेंगे धनिया, और जिससे इसका बहुत मज़ा आता है खाने का, मुझे तो खैर बहुत आता है, वो है चाट मसाला। क्या बात है जनाब। साथ में इसमें हम डालेंगे लेमन। ये देखिए ज़रा, लेमन भी इसमें आ जाएगा, और साथ में हम थोड़ी सी इसमें छिड़केंगे हरी मिर्चें। जी मुनीरा जी, इतना टेम्पटिंग बना रही हैं आप इसको ऑलरेडी जो है। क्या बात है जनाब, हमारे लड्डू भी तैयार है और हमारी निहारी भी। और साथ में इसके जो उसके लवाजमात सारे हैं वो हमने काट के रखे, ये हम और जैसे कि आप हमारे किचन में देख सकते हैं जनाब कि हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। नान को भी हमने डिस्प्ले में लगाया है, सर्व किया है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें होती हैं वो अपने लवाजमात के बगैर बिल्कुल अधूरी हैं, जैसे दाल के साथ चावल, और पराठे के साथ कई लोगों को अचार बहुत अच्छा लगता है,
तो ये अच्छा कुछ जी, चीज़ें होती पराठे हैं। की बात हुई है तो वो जो नाश्ते में बहुत खाया जाता है अंडा पराठा, बहुत हाँ, ज़्यादा, बहुत बड़ी ज़्यादा। फेमस एक हमारी पाकिस्तानियों की एक वो है। और नाश्ते में तो साथ साथ बच्चों को लंच में भी दे देते हैं ना, जो बच्चे तंग कर रहे होते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना पराठे से, जो आजकल बर्गर बच्चे हैं ना, तो फिर माएँ क्या करती हैं, उनको लंच में दे देती हैं। ये देखिए, इसको हमने दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, इसके साथ में लौज़मात भी रख दी हैं, साथ में इसके निहारी को तड़का भी लगा दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए मैदे को या आटे को, तो वो ये होता है कि वो उसका जो उसकी जो ऑयलिंग ऊपर, जो ग्रेवी ऊपर आ जाती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। उससे ये होता है कि आपको लगता है कि आपकी हांडी जो बनाई है वो बिल्कुल बदरंग सी हो गई है। तो उसके लिए तड़का बहुत ज़रूरी है। आप उसको तड़का लाजमी लगाएं, हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दें या कश्मीरी मिर्च ऐड करके उस ऑयल के अंदर, और साथ ही उसके ऊपर जब आप उसके जिस प्लेटर में आपने ऐड किया आप उसके ऊपर उस पर डिस्प्ले में लगाएं। साथ में आप इस देख सकते इसकी गार्निशिंग करें और इसको सर्व करें। तो मज़ेदार किस्म की हमारी मटन निहारी पाकिस्तान के पकवान में चटखारेदार, आप उसको मज़े लेके खाएँ और बताएँ कैसी बनी। जी इंशाल्लाह इसी तरह ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई डिशेस और नई रेसिपीज़ के साथ। यहाँ पे मैं आपकी होस्ट आमना मलिक आपसे लेती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।